हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पृथ्वी किचन पे। आज हम बहुत ही आसान रेसिपी बनाएंगे जो कि झटपट से बन करके तैयार हो जाएगी। तो आज हम बनाने वाले हैं रवा की उपमा, जो कि तुरंत ही बन करके तैयार हो जाएगी और इसका हर एक दाना खिला खिला बनेगा। तो चलिए फिर हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा देना है और इसमें हमें बस थोड़ा सा घी डाल देना है। घी डाल देने के बाद हमें इसमें 1/4 कप सूजी डाल देना है या फिर रवा डाल देना है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जिस रवा का हम प्रयोग कर रहे हैं वो मोटे दाने वाला होना चाहिए। हमें महीन रवा का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो उपमा बनाने में काफ़ी दिक्कत आएगी, ये खिले खिले नहीं बनेंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इसमें हमने 1/4 कप मोटा रवा डाल दिया है। रवा को डाल देने के बाद हमें इसको हल्का हल्का स्टर करते रहना है। हमें इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस रवा से हल्की खुशबू निकलनी चाहिए। रवा को भूनते वक्त लगभग 10 सेकंड के बाद ही हमें इसमें 1/4 चम्मच ज़ीरा डाल देना है और इसे भी हमें रवा के साथ भून लेना है ताकि इससे भी अच्छी सी खुशबू आने लगे। बस 1 मिनट में ही इससे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। 1 मिनट के बाद ही हमें इसे उतार करके ठंडे होने के लिए रख देना है। तो अब 1 मिनट हो चुके हैं, इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हमें इस भुने हुए जीरा और रवा को प्लेट में निकाल करके रख लेना है। इसे हमें प्लेट में यूं ही छोड़ देना है, तब तक हम बाकी के काम को निपटा लेते हैं। तो हमें उसी कढ़ाई को फिर से गैस पर चढ़ा लेना है जिसमें हमने रवा को भुना था। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो हमें इसमें 2 टीस्पून घी डाल देना है। घी डालने के बाद हमें इसमें 2 टेबलस्पून मूंगफली डाल देना है और 8 से 10 चॉप किए हुए काजू डाल देना है। दोनों चीज़ों को मीडियम फ्लेम में हल्का हल्का स्टर करके रोस्ट कर लेना है। इन्हें ज़्यादा भूरा ना बनाएं, नहीं तो ये जले हुए लगेंगे। तो हम देख सकते हैं अब दोनों चीज़ें हल्के गोल्डन कलर के हो चुके हैं। तो अब इन दोनों चीज़ों को हमें एक प्लेट में निकाल करके रख लेना है। काजू और मूंगफली तो भून चुके हैं, तो अब हमें इसमें आधा टीस्पून राई डाल देना है, आधा टीस्पून चना दाल डाल देना है, आधा इंच चॉप किया हुआ अदरक डाल देना है और एक हरी मिर्च चॉप करके डाल देना है। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद लगभग 10 से 15 सेकंड तक इन्हें स्टर कर लें और आखिर में लो फ्लेम में 8 से 10 कड़ी पत्तों को डाल दें। कड़ी पत्तों को लो फ्लेम में ही कुछ देर के लिए सौटे कर लें। गैस को हाई फ्लेम पे ना रखें, नहीं तो कड़ी पत्ते जल जाएंगे। बस अब इन चीज़ों को डालने के बाद हमें इसमें मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है। प्याज को आधे मिनट तक स्टर कर लेना है। फिर हमें इसमें 1/4 कप चॉप किया हुआ गाजर डाल देना है। इसे भी हमें आधा मिनट तक भून लेना है। आधा मिनट भूनने के बाद हमें इसमें फिर हरे मटर को डाल देना है। अगर आपके पास फ्रेश मटर है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, और अगर आपके पास फ्रेश मटर नहीं है तो आप फ्रोज़न मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में हमें भून लेना है। अब 2 मिनट हो चुके हैं। प्याज भूनने के बाद थोड़ी ट्रांसपेरेंट हो चुकी हैं और बाकी सब्जियां भी थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो इसमें अब हमें पानी डाल देना है। मैंने 2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। पानी डालने के बाद हमें सभी सब्जियों को और एक बार स्टर कर देना है और इसके बाद हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। हमें यहाँ नमक का इस्तेमाल ध्यान से करना है क्योंकि हमने केवल 1/4 कप रवा का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हमें उसी अनुसार नमक भी कम ही डालना है। अब हमें इसे मीडियम फ्लेम में बॉईल होने के लिए छोड़ देना है। कुछ ही देर में हम बस देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से बॉईल होने लगी है। अब इस स्टेज में हमें फ्लेम को लो कर देना है और रवा को धीरे धीरे डाल करके स्पैचुला की मदद से इसे मिलाते रहना है। हम देख सकते हैं कि रवा कढ़ाई पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। हमें इसी तरीके से मिक्स करते रहना है ताकि रवा में जो पानी है वो बिल्कुल पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए और रवा बिल्कुल खिला खिला बने। तो अब रवा को मिक्स करते हुए कुछ देर हो चुके हैं। हम देख सकते हैं रवा कढ़ाई की सतह में बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, ये बिल्कुल खिले खिले बने हुए हैं। अच्छे से मिक्स कर देने के बाद हमें इसे ढक्कन से फिर से कवर करके रख देना है। लगभग 2 मिनट हमें इसे ढक्कन से ढक करके छोड़ देना है।
2 मिनट के बाद जब हम ढक्कन को हटा देंगे तो हमें इसमें रोस्ट किए हुए काजू और मूंगफली को डाल देना है और आधा नींबू निचोड़ करके डाल देना है। इसे हमें फिर से मिक्स कर लेना है। फिर हमें इसमें 1/4 कप फ्रेश चॉप किए हुए धनिया पत्तों को डाल देना है और आखिर में हमें इसमें 1 टेबलस्पून घी डाल देना है ताकि जो रवा का उपमा हमने बनाया है उसका फ्लेवर काफ़ी खिल करके आए। तो इन चीज़ों को डाल करके हमें इसे फिर से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और फिर से इसे ढक्कन लगा करके ढक दें। जब आपको बाद में सर्व करना हो तो ढक्कन हटा करके फिर इसे सर्व करें। आप देखेंगे रवा का उपमा काफ़ी ज़्यादा खिला खिला बन चुका है। सभी दाने एक बराबर फूले हुए रहेंगे और इसके वजह से ये खाने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम इसे प्लेट में निकाल करके रख रहे हैं। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं और सच में जब आप इसको खाएंगे तो आप इसकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं सकते हैं। ये इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती हैं। तो दोस्तों आप सब भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप सभी को रवा का उपमा काफ़ी ज़्यादा खाने में अच्छा लगेगा। इसे आप सुबह के हल्के फुल्के नाश्ते में बना सकते हैं या फिर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। यह हल्का फुल्का परफेक्ट नाश्ता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बना करके देखें और सभी इसे खा करके एंजॉय करें। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा बनाई गई ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे इस रेसिपी को लाइक करें। मेरे चैनल पृथ्वी किचन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिल सके और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसे बनी। मैं मिलती हूँ आपसे फिर एक नई रेसिपी लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।